जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी का एक इंटरव्यू अब एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया है और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने MIF के चीफ मौजूदा हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो बयान दिया है, बहुत लोगों ने उस पर ऐतराज़ जताया है। जहाँ जहाँ पर मौलाना महमूद मदनी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, आप जाकर के वहाँ पर कमेंट पढ़ सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं और ओवैसी के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ इस पर बात नहीं करूँगा कि उन कमेंट में हिमायत के ज़्यादा हैं या विरोध के ज़्यादा हैं, आप फैसला खुद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मौलाना महमूद मदनी की। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद के लीडर हैं। जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों की देश में सबसे पुरानी संस्था है। ये 1919 में बनी थी और तभी से ये मुसलमानों के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने का दावा करती रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों के लिए काफ़ी काम भी किया है। मौलाना महमूद मदनी को जब टीवी पर बुलाया जाता है, जब वो इंटरव्यू देते हैं, तो वो उनको इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बुलाया जाता है, उनको जमीयत उलेमा हिंद के लीडर के तौर पर बुलाया जाता है। हालांकि उनके इस्लामिक स्कॉलर होने को लेकर के देवबंद से ही एक प्रसिद्ध लेखक की जो वीडियो आज वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको वो हिस्सा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने उनके स्कॉलर होने पर एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है और उस पत्रकार पर भी सवाल खड़ा किया है बाकायदा नाम लेकर के कि वो पत्रकार किस हैसियत से, मतलब वो पत्रकार मौलाना महमूद मदनी को इस्लामिक स्कॉलर क्यों कहते हैं, उनका ऐसा कौन सा काम है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं या नहीं, लेकिन वो वीडियो में सैयद वजाहत शाह देवबंद में रहते हैं, वो कई किताबों के लेखक हैं, काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह भी अखबारों में लिखते रहे हैं, तो मैं उनकी वो वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी कई बार से अपने इलाके से सांसद हैं और उनकी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पार्टी काफ़ी पुरानी है। पहले इस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था, बाद में इसमें ऑल इंडिया लगाया गया और इसको सियासत में भी ये पार्टी पहुंची और धीरे धीरे ये पार्टी अपने इलाके में, जो हैदराबाद का इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, उधर ये कामयाब हुई। कई सीटों पर इसके MLA जीतते रहे हैं और सांसद इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी लगातार रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार ये सोचा कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें। उन्होंने रुख किया महाराष्ट्र की ओर, उन्होंने रुख किया पश्चिम बंगाल की ओर, उन्होंने रुख किया बिहार की ओर और उन्होंने रुख किया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी से उत्तर प्रदेश में कई प्रत्याशी उतारे, 200 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुल सका। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ सीटों पर उनके प्रत्याशी उतारने का नुकसान कुछ दूसरी पार्टियों को कम या ज़्यादा तौर पर हुआ, इक्का दुक्का सीटों पर। असदुद्दीन ओवैसी को बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अब लीडर के तौर पर देखने लगे हैं। पहले असदुद्दीन ओवैसी के बारे में एक गलतफहमी कहें या इल्ज़ाम कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ज़ोर शोर से उठता था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। जैसे ही चुनाव का वक्त आता है वो मुसलमान करने लगते हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं ताकि इसका फ़ायदा उस पार्टी को हो जिसको मुसलमान वोट नहीं देता या ना के बराबर वोट देता है। अब असदुद्दीन ओवैसी पर ये इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बारे में कई बार सफाई भी दी, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया है कि देखिए, इल्ज़ाम तो बड़े बड़े पॉलिटिकल नेताओं पर लगते रहे हैं, तो इल्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबूत दिखाइए। और दूसरी बात यह है कि मुझे इल्ज़ाम से किसी तरीके का कोई, ना तो मैं दिलचस्पी लेता हूँ इस तरीके की बातों में और ना ही मुझ पर कोई फ़र्क पड़ता है। हमें तो काम करना है और हम सिर्फ मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं करते, हम हर उस इंसान की आवाज़ उठाते हैं जिसके साथ अन्याय होता है। ऐसा ओवैसी का मानना है और उनका कहना है। वो बीजेपी के एजेंट हैं,
या नहीं हैं, कितने हैं कितने नहीं हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल वक्त में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता मुसलमानों में बढ़ी है और इसको किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल में क्या बल्कि काफ़ी पहले से आप देख रहे हैं कि जब भी वो टीवी चैनल पर आते हैं किसी डिबेट में, तो डिबेट में जो सामने वाला होता है उसको लाजवाब कर देते हैं। हर चीज़ का उनके पास जवाब है। आप दीनी मसले पर पूछ लीजिए, मजहबी धार्मिक शिक्षा पर पूछ लीजिए, उस पर उनके पास जवाब है। आप पॉलिटिकल तौर पर पूछ लीजिए, उस पर वो बात करेंगे। इकोनॉमिक तौर पर, किसी भी तौर पर आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप कानून की बात करेंगे तो वो लंदन से पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर की डिग्री मिली हुई है। ये रहा पॉलिटिकल बैकग्राउंड असदुद्दीन ओवैसी का। उससे पहले हमने आपको मौलाना महमूद मदनी का बता दिया, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो मौलाना महमूद मदनी ने एक टीवी चैनल के पत्रकार को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि मैं उनकी पॉलिटिक्स को दरकिनार करता हूं, उनकी पॉलिटिक्स से असहमत हूं। जिस तरीके की असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स करते हैं, वो बांटने वाली सियासत करते हैं। और जब पत्रकार ने पूछा कि बहुत सारे मुसलमान तो उनके साथ नज़र आते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ऐसे तो बहुत लोग हैं, दूसरी तरफ भी उनकी बातों में भी आ जाते हैं लोग, भीड़ वहाँ भी जुट जाती है। इस तरीके का उन्होंने जवाब दिया। अगर मुसलमान उनको अपना लीडर कहते, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मुसलमान उनको अपना लीडर कहते, उनको मानते, तो फिर यूपी में जब वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे, वहाँ उनका क्या हश्र हुआ, ऐसा महमूद मदनी ने कहा। तो मौलाना महमूद मदनी भी मुसलमानों के हित की काफ़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने फ़िलहाल में जो ये बयान दिया है, इसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई उलेमा भी उनका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल के पत्रकारों ने जब मुस्लिम बुद्धिजीवी और ख़ास तौर से जो उलमा से जुड़ा तबका है उससे बात की, तो उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी के बयान पर एतराज़ जताया और कहा कि ये बयान पूरी तरीके से बेबुनियाद है। मौलाना महमूद मदनी के बारे में तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर उनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर वो कुछ हैं ही नहीं हैं, वो गुमराह करते हैं, वो बांटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर मौलाना महमूद मदनी को विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। आपको एक दिलचस्प बात भी बता दूं कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव 2022 हुआ था, तब मौलाना महमूद मदनी के ही परिवार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से देवबंद में विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा गया था। जी हाँ, जो चुनाव लड़ रहे थे वो मौलाना महमूद मदनी के परिवार से ही थे। तब ऐसा लगा था कि शायद जमीयत उलेमा हिंद यानी मदनी परिवार और असदुद्दीन ओवैसी सियासी तौर पर हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चुनाव में जो मौलाना महमूद मदनी के परिवार से खड़े हुए थे वो चुनाव मैदान में हार गए, लेकिन चुनाव उन्होंने ओवैसी की पार्टी से लड़ा था। ओवैसी ने न सिर्फ उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, बल्कि उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए भी असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। तो अब ये जो सवाल उठ रहे हैं, इसने मौलाना महमूद मदनी का पहली बार देखा है कि इस तरीके से विरोध हुआ हो, वरना उन्होंने बहुत साल पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था, आप जाइए सोशल मीडिया पर और देख सकते हैं उनके उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक सीमित रहें तो ठीक है, लेकिन उससे बाहर अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं तो ऐसा करना सही नहीं है। बल्कि शायद उन्होंने तो ये तक इस्तेमाल किया था लफ्ज़ों का कि हम ऐसा करने नहीं देंगे, और उनको लीडर बनना है तो हैदराबाद तक तो ठीक है, उनके राज्य तक तो ठीक है, बाहर लीडर बनने की वो कोशिश ना करें। कुछ ऐसी बात मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से की गई थी। यहाँ मैं ये बात फिर साफ कर दूं कि जमीयत उलेमा हिंद का देश की आज़ादी में, जमीयत उलेमा हिंद का मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली में काफ़ी योगदान भी रहा है, और वक्त वक्त पर ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि जिनसे पता चलता है कि जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों की तरक्की खुशहाली और जहाँ पर उनके साथ किसी तरीके का अन्याय होता है वहाँ पर जाकर वो उनकी मदद भी करते हैं, पीड़ितों की मदद भी की जाती है। और एजुकेशन के मामले में भी जमीयत उलेमा हिंद काफ़ी कुछ करने का दावा करती है।
अब बहरहाल जो पूरा मामला था वो मैंने आपके सामने रखा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको देवबंद के मशहूर लेखक, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिन्होंने बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल भी लिखे हैं, हिंदी में, उर्दू में, मशहूर लेखक, फिल्म समीक्षक सैयद वजाद शाह उर्फ कमल देवबंदी की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद सुन सकते हैं कि देवबंद के ही रहने वाले सैयद वजाद शाह उर्फ कमल देवबंदी मौलाना महमूद मदनी के बारे में इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। इत्मीनान रखिएगा, मैं नहीं समझता कि मौलवी महमूद मदनी पे कोई गुफ्तगू की जाए। दुनिया उन्हें इस्लामिक स्कॉलर कह रही है, रजत शर्मा जैसा आदमी उन्हें इस्लामिक स्कॉलर कह रहा है। या तो वो इसका मतलब नहीं समझता, या फिर कुछ पीछे से कोई लिफाफा जो है या सोर्स काम कर रही है जिसके ज़रिए वो उन्हें इस्लामिक स्कॉलर कह रहा है। वो किसी मदरसे के मोहतमिम नहीं है, वो कहीं पर मुदर्रिस नहीं है। उन्होंने आज तक कोई लेक्चर इस्लामिक नहीं दिया, दीन के हवाले से, शरीयत के हवाले से, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, सीरत पर उनकी कोई किताब नहीं है।